जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे उधम सिंह पर केंद्रित जो श्रृंखला चल रही है मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से, उसका अगला भाग। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे उधम सिंह ने डायर को मारा था, फिर उनकी गिरफ्तारी, पुलिस स्टेशन में उनका दिया हुआ बयान, फिर वहां उनकी तलाशी हुई थी और जो कुछ भी उनके पास से सामान बरामद हुए थे। उधम सिंह की जब थाने में तलाशी ली गई थी तो उनके पॉकेट से एक लाल डायरी मिली थी। उस लाल डायरी में कुछ खास ऐसा नहीं था जिसके बारे में कहा जा सके। 1940 की वो डायरी थी और उसमें जहां तहां एक्शन लिखा हुआ था। कुछ नाम पते थे बहुत ही संक्षेप में, कुछ ऐसा नहीं जिसका उल्लेख किया जा सके। एक जो अहम बात लिखी हुई थी उस डायरी में, एक दो जगह पर, वो लाइन बहुत ही रोचक है, जानने लायक है। और डायरी पर वो लाइन लिखी हुई थी, आई हैव सीन द वर्ल्ड, द ओनली एम्बिशन आई हैव लेफ्ट, आई लाइक टू सी इंडिया फ्री। यानी मैं पूरी दुनिया देख चुका हूं, अब मेरे पास कोई हसरत नहीं है, अब मेरी कोई हसरत नहीं है, मैं भारत को स्वतंत्र देखना चाहता हूं, बस यही आखिरी इच्छा है। ये उस डायरी पर जो उनके पास से पुलिस ने बरामद की थी, उस डायरी पर लिखा हुआ था। उसके बाद उसी दिन, यानी जिस दिन डायर को मारा था उधम सिंह ने, उसी दिन उनके आवास पर, उधम सिंह के आवास पर भी पुलिस ने तलाशी ली। यह भी ख्याल रखिए कि उस डायरी पर कई जगह उधम सिंह के हस्ताक्षर थे और हस्ताक्षर हर जगह था MS आज़ाद, यानी मोहम्मद सिंह आज़ाद। पूरा हस्ताक्षर नहीं था, जितनी भी जगह डायरी पर उल्लेख है वो MS आज़ाद लिखा हुआ था। और फिर उसी दिन यानी 13 मार्च 1940 को, जिस दिन की डायर को मारा था इन्होंने, उधम सिंह ने, उधम सिंह के आवास की भी तलाशी ली पुलिस ने। शाम 7:20 पर रिजेंट्स पार्क के मॉर्निंगटन टेरेस नंबर 8 पर उधम सिंह का कमरा था, जिसमें उस समय वो रह रहे थे उधम सिंह। और मकान मालिक या उस मकान पर जिसका कब्जा था, वो मकान जिसका था, उसका नाम आता है अलेक्जेंडर विलियम्स। और उस मकान की तलाशी का नेतृत्व कर रहे थे दो लोग, दो पुलिस अधिकारी, एक इंस्पेक्टर डेटन जिसके नाम का जिक्र पहले भी हो चुका है, और दूसरा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर व्हाइट हेड, जो कि स्पेशल ब्रांच से आया था। और इन लोगों ने कमरे की तलाशी ली। जो पुलिस अभिलेख में, उस समय के दस्तावेज में, पुलिस के दस्तावेज में बरामद सामान की सूची है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो बरामद सूची में दर्ज है। सबसे पहले 1939 की एक ब्लैक डायरी, याद रखिए, ये जो इनके पास से पहले पॉकेट से मिला था वहां थाने में ही जो बरामद हुई थी डायरी, वो 1940 की डायरी थी और वो उसका कलर लाल था। लेकिन ये अभी जो डायरी मिली है 1 साल पहले की ये डायरी है, 1939 की, और ये काले रंग की डायरी है। इसके अलावा 2 पोस्ट कार्ड, एक फटा हुआ पत्र और लिफाफा, एक एग्जिट परमिट का जो आवेदन प्रपत्र होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो, एक चाबी मिली, एक लकड़ी का बक्सा था काले रंग का, और उस बक्से में जो सामान मिले हैं, जो दर्ज हैं पुलिस दस्तावेज में, वो दर्ज इस तरह से हैं कि 1 अंडर वेस्ट, 1 शर्ट, एम्ब्रॉयडर्ड कप्स एंड नेक विद LA ऑन लेफ्ट ब्रेस्ट, 1 कलर्ड सिंगल टाइप शर्ट, 1 white shirt, 1 light brown jacket, 1 pair sandals, 1 length of colored material। और यहाँ दस्तावेज में जो साथ में समझ में शायद नहीं आया है पुलिस को, उसने कोष्ठ में लिख दिया है टर्बन और प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, मतलब शायद वो पगड़ी से समझ रहा है। 1 pair of grey flannel trousers, 1 pajama jacket, 2 ties,
वन बेरेट। ये सब सूची मैंने स्क्रीन पर इसलिए ये डाल दिया, ये सामान की जो ये सूची है, कि ताकि आप देख सकें कि क्या क्या है और अपने हिसाब से इसका अर्थ लगा सकें। कई बार कुछ हिंदी का, कुछ अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण बड़ा ही अजीबोगरीब हो जाता है, या अपने अपने लोकल शब्द होते हैं, तो आप उस हिसाब से इसका अर्थ लगा लीजिए। चूंकि जो भी ओरिजिनल मूल दस्तावेज हैं वो अंग्रेजी में हैं, यहाँ तक कि हिंदी में लिखी हुई बात भी रोमन में ही लिखी गई है, या वहाँ ये कर दिया गया है कि ये बातें हिंदी में लिखी गई हैं, लेकिन सारा कुछ वो कंप्लीट रोमन लिपि में और अंग्रेजी में सारे दस्तावेज हैं। तो ये सामान मिले, इसके अलावा भी कुछ और सामान मिले, जिसमें एक है खास पत्र। वह पत्र किसी मिस डी.जी. कुमारी के नाम से लिखा गया था और वो अमेरिका का उसमें पता दर्ज है। दिलचस्प यह है कि इस पत्र को उधम सिंह ने ही लिखा था, लेकिन अभी वो पोस्ट नहीं कर पाए थे। शायद उन्हें लगा होगा कि पकड़े बाद में जाएंगे, वहां से मार करके ओडायर को निकल जाएंगे और फिर ये पोस्ट करेंगे। इस तरह की इस चिट्ठी को हम लोग देखेंगे, इसलिए कि ये बड़ा ही दिलचस्प किरदार है। ये जो मिस डी.जी. कुमारी हैं, इनके नाम में अंग्रेजी में भी जो लिखा हुआ है वो डी.जी. कुमारी ही है। कुमारी से ये पता चलता है कि वो कोई भारतीय महिला रही होंगी, कोई भारतीय लड़की रही होंगी। और इस पत्र में जो लिखा है उधम सिंह ने, ये जो मिस डी.जी. कुमारी को संबोधित करके, उस पत्र में उन्होंने मिस डी.जी. कुमारी के लिए डार्लिंग शब्द का भी इस्तेमाल किया है, जिससे ये पता चलता है कि कोई बहुत ही करीबी लड़की थी, कोई बहुत ही करीबी दोस्त थी, या हो सकता है इनकी प्रेमिका थी, महबूबा थी। उस पत्र को हम लोग देखेंगे आगे। और तो कुछ और जो चीजें, उसमें एक ये पत्र जो डी.जी. कुमारी के नाम से संबोधित है, जिस पत्र को पोस्ट नहीं किया गया है, वो पुलिस के हाथ पत्र लगा। और साथ ही एक परमिट का आवेदन पत्र एक और मिलता है, जिसमें उन्होंने खुद को अपना नाम बताया है सिंह आजाद, और अपनी राष्ट्रीयता बताई है स्वतंत्र भारतीय, इंडिपेंडेंट इंडियन। आमतौर पर आज भी जो हम लोग डायरी वगैरह देखते हैं, तो उस डायरी में जो सबसे पहला पेज होता है, उस पर हम लोग अपना नाम पता दर्ज करते हैं। वैसे ही इस डायरी पर भी उधम सिंह ने नाम पता दर्ज किया था, लेकिन यहाँ जो अपना नाम पता लिखा है वो भारत का पता है। एड्रेस नाम पता वाला जो पहला पेज है इस डायरी का, उस पर लिखा हुआ है एम.एस. आजाद। याद रखिए कि 1939 की डायरी पर, यानी एक साल पहले की डायरी पर भी उन्होंने नाम अपना लिखा है एम.एस. आजाद, मोहम्मद सिंह आजाद। मतलब ये तत्काल उन्होंने अपना, ऐसा नहीं है कि पुलिस को देख करके अपना नाम बता दिया था। इसका मतलब है कि लंबे समय से उन्हें प्लानिंग चल रही थी कि अब मेरा नाम ये होना चाहिए, जिसमें पूरी हिंदुस्तानियत हो, पूरी भारतीयता हो। तो उन्होंने अपना ये नाम जो है 1939 की डायरी में लिखा है एम.एस. आजाद, सुनाम शहर, सुनाम सिटी, पटियाला स्टेट, पंजाब, इंडिया। और फिर इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ एड्रेस वगैरह है। ओडायर का भी एक जगह एड्रेस और नाम के साथ है। डायरी में जो कुछ खास बातें हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है कि जिसका बहुत अधिक उल्लेख किया जाए। यही मोटा मोटी डायरी की चीज़ है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो ये वो सामान थे जो उधम सिंह के कमरे से तलाशी में मिले। और अब बात रह गई वो खास पत्र, मिस डी.जी. कुमारी के नाम से जो पत्र लिखा था उधम सिंह ने, जिस पत्र में उन्होंने डी.जी. कुमारी के लिए डार्लिंग शब्द का उल्लेख किया और बहुत ही कोमल भावनाओं के साथ एक एक शब्द उस पत्र का लिखा गया है। वो पत्र हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आप सभी क्रांतिकारियों के चहेते लोगों से आग्रह है कि इन वीडियोज को आगे बढ़ाइए। बहुत मेहनत की गई है, ओरिजिनल दस्तावेजों के हवाले से मैं कोशिश करता हूं कि सारी कहानी बताई जाए। उधम सिंह की भी कहानी इसी तरह से चल रही है। तो आप सभी दोस्तों से जो क्रांतिकारियों को पसंद करते हैं, उन सब से आग्रह है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, इस चैनल को देखने के लिए बोलिए। और आप
आप और अधिक क्या चाहते हैं वो बताइए कमेंट बॉक्स में, या फिर जो नंबर दिया जा रहा है, जो डिस्प्ले नंबर होता है, उस पर व्हाट्सएप आप करके अपनी बात बता सकते हैं। बेहतर होगा कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।